हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरी आज की यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आज हम क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं। ए फर्नीचर मर्चेंट बोट 3728 टेबल फॉर हिज शोरूम। अपने शोरूम के लिए एक फर्नीचर मर्चेंट जो है इतनी टेबल्स परचेज करता है। कितनी टेबल्स? 3728। इफ़ ही पेड, कितने रुपीज़ पेड करता है? 325 फॉर ईच टेबल। ईच टेबल का मतलब है वन टेबल का, वो एक टेबल खरीदने में वो कितने रुपये पेड करता है? पेड करना यानी कि रुपये देना। 325 रुपीज़। वाट टेबल्स अमाउंट वाज पेड बाय द फर्नीचर मर्चेंट फॉर बाइंग द टेबल। तो वो जो फर्नीचर मर्चेंट को कितने रुपये पेड करेगा बाय ऑल टेबल्स, ये सभी टेबल्स परचेज करने के वो कितने रुपये पेड करेगा, ठीक है ना, कितने अमाउंट पेड करेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन करना। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो हमें इसमें क्वेश्चन में गिवन क्या है पहले तो हम वो लिखते हैं, ठीक है। हमें गिवन है नंबर ऑफ टेबल, नंबर ऑफ टेबल। तो नंबर ऑफ टेबल कितनी है हमारी? 3728, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ वन टेबल की कॉस्ट कितनी है? कॉस्ट ऑफ वन टेबल की कॉस्ट दे रखी है ₹325। तो हमें टोटल अमाउंट पेड, तो हमें टोटल कितनी अमाउंट पेड करनी होगी वो हमें इस क्वेश्चन में आंसर देना है। तो टोटल अमाउंट पेड, तो हमें टोटल कितनी अमाउंट पेड करनी है वो हमें बताना है। तो हमें टोटल नंबर दे रखे हैं टेबल्स के, तो 3728 और मल्टीप्लाई करनी है वन टेबल कॉस्ट से, तो 325। तो टोटल कॉस्ट निकल के आ जाएगी हमारी कितनी? 12 लाख, ठीक है। 12,11,600, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा आंसर। आप ये मल्टीप्लिकेशन रफ नोटबुक पे भी या फिर यहीं पर साइड में करके चेक कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अगर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करनी आए तो ये क्या मल्टीप्लाई, ये आपका आंसर कैसे आया, अगर आपको ये क्वेश्चन हो तो आप इस तरह से मल्टीप्लाई करके देन ये आंसर आएगा जब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये आंसर आपका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2। देयर आर 2278 स्कूल इन ए स्टेट। एक स्टेट में कितने स्कूल है? 2278। आप कौन से स्टेट से कमेंट करके जरूर बताएं, ठीक है। इफ़ एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल के एवरेज बच्चे हैं इतने। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने स्टडी इन ए स्कूल ऑफ द स्टेट, कि एक स्टेट में टोटल सभी स्कूलों में टोटल कितने बच्चे स्टडी कर रहे हैं वो आपको आंसर में बताना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आंसर, ठीक है। आंसर स्टार्ट करते हैं। तो हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ स्कूल्स, तो हम जो हमें गिवन है एंड नंबर ऑफ स्कूल जो हमें गिवन है वो राइट करेंगे, ओके। तो नंबर ऑफ स्कूल हमें दे रखे 2278। फिर हमें क्या गिवन है? एवरेज पर स्कूल, एवरेज स्टूडेंट पर स्कूल, ठीक है। हमें क्या गिवन है? एवरेज स्टूडेंट्स पर स्कूल, ठीक है। तो कितने एवरेज बच्चे पढ़ रहे हैं पर एक स्कूल में? 1250। तो हमें टोटल स्टूडेंट बताने, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो टोटल हमें क्या बताना है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। तो कितना लिखेंगे हम? पहले टोटल स्कूल लिखेंगे कितने हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे एक स्कूल के बच्चों से, ठीक है। तो टोटल निकल के आएगा हमारा 28,47,500। दिस इज द आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 3 है क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.5 का। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्ज 4 डिजिट नंबर एंड द लार्ज 3 डिजिट नंबर, ठीक है। हमें प्रोडक्ट फाइंड करना है लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर का और लार्जेस्ट 3 डिजिट का। तो आंसर राइट करते हैं, ठीक है। आंसर राइट करते हैं। तो हम पहले गिवन क्या है हमें? लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। आप सभी को पता होगा लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर कौन सा होता है? 9999, 4 बार 9, ठीक है। फिर हमें लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर बताना है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा कितना है? 3 बार 9। अब हमें बताना है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट हमारा क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर को लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर को, यानी कि 999 मल्टीप्लाई 999, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा निकल के? 998901। दिस इज द आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया हो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना मिलते। क्वेश्चन नंबर 4 क्लास 5 की एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 4। ए फैक्ट्री हैज़ इतने एम्प्लॉयज़, एक फैक्ट्री में कितने एम्प्लॉयज़ हैं? 375। ईच एम्प्लॉयज़ इज़ पेड 3750 एज मंथली सैलरी। एक एम्प्लॉयज़ की मंथली सैलरी इतनी है। वाट टोटल अमाउंट इज़ टू बी पेड टू हिज एम्प्लॉयज़, तो उसे कितनी अमाउंट पेड करनी होगी एम्प्लॉयज़ को एज सैलरी एट द एंड ऑफ ए मंथ। एक मंथ के एंड में वो कितनी टोटल अमाउंट सैलरी में पे कर रहा है, तो वो हमें आपको बताना है क्वेश्चन में। तो आंसर राइट करते हैं। हमें गिवन क्या है? नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़। हमें गिवन है नंबर ऑफ एम्प्लॉय, EM
एम्प्लॉयज़, ठीक है। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ दे रखे 375 और मंथली अमाउंट कितनी सैलरी पे कर रहा है वो लिखेंगे। मंथली सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को मंथली कितनी सैलरी दे रहा है वो हम राइट करेंगे, ठीक है। तो कितनी सैलरी है, 3750 रुपीज़ दे रहा है एक एम्प्लॉयज़ को मंथ के एंड में। तो टोटल अमाउंट पेड, तो वो टोटल कितनी अमाउंट पेड करेगा, टोटल अमाउंट पेड, तो टोटल कितनी अमाउंट पेड करेगा। तो इस नंबर से हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एम्प्लॉय मल्टीप्लाई मंथली सैलरी ऑफ वन एम्प्लॉय। तो वन एम्प्लॉय की मंथली सैलरी से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा आंसर कितना निकल के आएगा, 14,06,250 अमाउंट पेड करेगा वो। दिस इज़ द आंसर। तो कितने रुपीज़ पेड करेगा वो, 14,06,250 अमाउंट पेड करेगा वो मंथ के एंड में, ठीक है। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 5, एक फैक्ट्री प्रोड्यूस इतने लैंप ड्यूरिंग ए वीक, एक वीक में एक फैक्ट्री इतने लैंप्स बनाती है, ठीक है, इतने लैंप्स बनाती है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ लैंप। तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल नंबर ऑफ लैंप प्रोड्यूस इन 5 ईयर। तो वो टोटल 5 ईयर में कितने लैंप्स बना देगी, तो वो हमें आंसर में बताना है। तो हमें पहले फर्स्ट क्या गिवन है, लैंप ऑफ प्रोडक्ट, हमें है लैंप ऑफ प्रोडक्ट इन 1 वीक। 1 वीक में हमें कितने प्रोडक्ट बनाती है एक कंपनी, 7,125, ठीक है। अब टोटल वीक इन 5 ईयर, ठीक है। एक वीक की लैंप दे रखें, अब हमें 5 ईयर के पूछ रहा है। तो 5 ईयर में कितने वीक्स होंगे ये हमें बताना है। जब 1 ईयर में 52 वीक्स है तो 5 ईयर में कितने होंगे, तो 5 × 52 यानी कि कितने वीक्स हो गए, 260 वीक्स, ठीक है। 250 वीक्स हो गए, ठीक है। टोटल वीक्स इन 5 ईयर, 5 × 52 इज इक्वल टू इतना, ओके। फिर नेक्स्ट अब हमें बताना है टोटल लैंप प्रोड्यूस। तो टोटल कितने लैंप प्रोड्यूस इतने 7,125 1 वीक में हो रहे हैं, तो 260 वीक में कितने होंगे, इज इक्वल टू साइन 18,52,500 लैंप्स। कितने लैंप्स बना लेंगी 5 ईयर में वो कंपनी, 18, वो फैक्ट्री कितने लैंप्स बना लेगी, 18,52,500 लैंप्स। आई होप आपको हमारी क्वेश्चन 6 है हमारा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स एंड दिस, ठीक है। हमारा ये प्रोडक्ट बताना है हमें, उसमें हमें ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर्स दे रखे हैं एंड 1 डिजिट प्रोडक्ट अमाउंट दे रखे हैं। तो ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्यों कौन सा होता है, तो हम आंसर में लिखेंगे ग्रेटेस्ट 4 डिजिट्स नंबर। तो 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू कितने होते हैं, 9999, यानी कि 9999 इज द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर। तो प्रोडक्ट हमारा कितना हो जाएगा, प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट इज इक्वल टू 9 × 333, ठीक है। दिस इज द आंसर। आंसर क्या आएगा हमारा, 33,29,667। जब हम इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आएगा। दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। 7 एंड ओनर्स ऑफ वीट गो डाउन परचेज इतनी क्विंटल्स ऑफ वीट्स एट द रेट ऑफ 526 पर कुंटल। उसने एक जो ओनर था उसने वीट्स परचेज करी थी इतने कुंटल, ठीक है। कितने कुंटल है, 21,695 कुंटल वीट परचेज करी थी, और एक कुंटल पर कुंटल यानी कि एक कुंटल के जो रेट थे वो थे 526। तो वो टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। तो फर्स्ट हम आंसर नोट करेंगे एंड देन फर्स्ट जो हमें गिवन है फर्स्ट हम वो राइट डाउन करना है, जो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है। तो गिवन है क्वांटिटी ऑफ वीट्स की क्वांटिटी दे रखी है, तो वो हम नोट करेंगे। तो क्वांटिटी ऑफ वीट, WH वीट इज इक्वल टू कितनी है, 21,695 यूनिट कुंटल, सॉरी QUINTALS कुंटल्स, ठीक है। जो क्वांटिटी ऑफ वीट है कितने कुंटल परचेज करी उसने, 21। अब रेट ऑफ पर कुंटल एंड देन हमें क्या गिवन है, रेट पर कुंटल, तो रेट पर कुंटल के कितने दे रखे हैं, 526,
तो अब हमें क्या बतानी है, तो देन हमें क्या बताना है, टोटल कॉस्ट बतानी है। तो टोटल कॉस्ट, तो पहले हम लिखेंगे क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी परचेज करी उसने, 21,695 मल्टीप्लाई पर कुंटल की रेट कितने हैं 526, तो इजिकल टू कितना आ जाएगा इसका आंसर 1,14,11,570 आंसर आएगा। इसकी टोटल कॉस्ट जो बैठेगी इतनी क्वांटिटी वीट्स की, वो बैठेगी 1,14,11,570। इसे आप मल्टीप्लाई करके रफ नोटबुक पे देन आंसर नोट कर सकते हैं आप यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ फैक्ट्री मैन्युफैक्चर्स इतनी बाइक्स ड्यूरिंग ए वीक, एक वीक में इतनी बाइक्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, ठीक है। इफ़ वन बाइक इज सोल्ड फॉर 33,725, अगर वो एक बाइक इतने में सोल्ड करता है तो व्हाट अमाउंट ऑफ मनी डिड द ओनर गेट आफ्टर सेलिंग द बाइक मैन्युफैक्चरिंग ड्यूरिंग द वीक, तो वो वीक में जो बाइक मैन्युफैक्चर कर रहा है, मतलब इतनी बाइक जो एक वीक में बना रहा है, तो उन्हें सेल करके वो ओनर कितनी अमाउंट मनी मतलब रिसीव करेगा, है ना। तो आंसर, तो फर्स्ट हमें क्या गिवन है, राइट द फर्स्ट, वो चीज़ राइट करेंगे जो हमें गिवन है। तो नंबर ऑफ बाइक गिवन है तो लिख देंगे नंबर ऑफ बाइक, तो नंबर ऑफ बाइक्स कितनी है 3,755। फिर लिखेंगे हम प्राइस ऑफ वन बाइक के प्राइस कितने हैं 33,725, ठीक है। वन बाइक के प्राइस हो गए। तो अब लिखेंगे टोटल अमाउंट रिसीव, टोटल अमाउंट रिसीव्ड टोटल अमाउंट रिसीव्ड कितना लिखेंगे, नंबर ऑफ बाइक लिखेंगे एंड मल्टीप्लाई करेंगे वन बाइक कॉस्ट से, है ना। तो इनकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा निकल के 1,26,46,875 रुपीज़, ठीक है। तो इतने रुपीज़ जो है हमारे निकल के आएंगे टोटल अमाउंट रिसीव। वो वन वीक में कितनी अमाउंट रिसीव कर लेगा, अगर वो इतनी बाइक्स पर बाइक इतने हिसाब से बेचता है, उतनी बाइक बनाता है, वो बेच देता है, तो वो 1,26,46,875 बाइक वो अमाउंट रिसीव करेगा आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।